बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त का दिन है और मैं हिदायत टीवी का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे अपनी कम्युनिटी से आप सब से बात करने का मौका दिया। ज़मीन ऐसा अल्लाह ताला का तोहफ़ा है, ऐसी अल्लाह ताला की नेमत है, ऐसी उसकी इनायत है कि इसकी कदर व कीमत दिफ़्फ़तुल ग़रबिया से पूछिए, कश्मीर से पूछिए, एरिट्रिया से पूछिए, मिंडानाओ से पूछिए और इराक़ के 2 मिलियन से ज़्यादा यतीमों से पूछिए। ये ज़मीन जो हमें 14 अगस्त 1947 के दिन मिली, इस ज़मीन की कदर व कीमत इस कदर है कि आज उसी के तवस्सुत से और ग्रीन पासपोर्ट की वजह से मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हैं और हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, आपके अहले खाना को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और आपको दुआ देना चाहता हूँ, कुल्लु आम व अंतुम बखैर। खुदा करे कि आने वाला साथ पूरा हमारा साथ रहे और ये साल आपके लिए खुशियों का बायस हो और नेमतों और बरकतों का बायस हो। पाकिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटजिकल जहाँ पे वाक़े है, जोग्राफिकल पोजीशनिंग की वजह से फोकस में रहता है। वैसे भी आप याद रखिए, इफ़ समबडी इज़ समबडी तो वो फोकस भी होगा, मोहब्बत भी करने वाले होंगे और हेट मेल भी आएगी, उसको याद रहना चाहिए ये भी। लेकिन जो कुछ नहीं है उसके लिए कुछ भी नहीं है, ना कोई तनकीद है, ना कोई मसला है और ना ही फोकस है। पाकिस्तान के ऊपर इसलिए फोकस है कि यू आर एंड आई एम एंड वी आर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह द फर्स्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होल्डर मुस्लिम कंट्री। नंबर 2, वी हैव द बैलिस्टिक कैपेबिलिटी। और मैं वफाकी वज़ीर रहा हूँ, अंडर ओथ ना होता तो मैं आपको बताता कि पाकिस्तान किस वजह से महफूज हाथों में है, कैपेसिटी वाइज और तैयारी वाइज। तीसरा, 6th लार्जेस्ट फाइटिंग आर्मी इन द वर्ल्ड। चौथा, 18 करोड़ 30-32 लाख लोग, जिनको 20 करोड़ भी कहा जा रहा है। इतनी ताकतें हैं अल्लाह ताला की इनायत के बाद हमारे पास, इसलिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज है। हाँ, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। कभी कभी मैनेजर्स इस तरीके से रवैया अपना लेते हैं जिसके बारे में किसी ने कहा था, जब कोई सुनना बंद कर दे लोगों की आवाज़, कोई पब्लिक क्राई की तरफ देखना बंद कर दे, तो किसी ने कहा था ना कि ये बादशाह सलामत हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे। तब मैनेजरियल इश्यूज पैदा होते हैं और जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही होती और इग्नोर किया जा रहा होता है इंटेंशनली, वो फिर अपनी आवाज़ बुलंद करने के मुतबादिल तरीके ढूंढते हैं। उनमें से एक मारूफ जमहूरी तरीका एहतजाज है, जुलूस है, जलसा है, धरना है, इज्तिमा है। उससे किसी को ख़तरा नहीं होना चाहिए। हाँ, हो सकता है ये कुर्सी नाजुक चीज़ है, इसको कोई ख़तरा हो, तो मैं इसको ख़तरा पाकिस्तान का ख़तरा नहीं समझता, मैं इसको ज़मीन का ख़तरा नहीं समझता, मैं इसको सब्सटैंशियल ख़तरा नहीं समझता। रवैया बदल लेना चाहिए। जब लोग आपके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हो, कोई भी हो, तो याद रखिए कि आपको अपना सलूक बदलने की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि मेरे मिजाज का इसमें कोई कसूर नहीं, तेरे सलूक ने लहजा बदल दिया मेरा। लोगों के लहजे आप ठीक करना चाहते हैं, आप सलूक बदल लीजिए, लोगों के लहजे ठीक हो जाएंगे। आप रवैया वही रखेंगे। 2+2 हिदायत टीवी के इस कमरे में 4, सड़क पे चला जाऊँ तो 4, रॉचडेल वहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ पे भी 4। इफ़ यू वांट टू चेंज द रिजल्ट, चेंज द फिगर। आप 1 डाल दीजिए, 0 निकाल दीजिए, 2 और डाल दीजिए, द रिजल्ट वुड बी चेंज। इस वक्त जो पाकिस्तान में नॉन डिलीवरेंस है टुवर्ड्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनके काम नहीं हो रहे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी है कि मैस मैसेकर्स होते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के भी होते हैं और मुख्तलिफ जलसों जुलूसों के भी होते हैं, पर्चा ही नहीं होता। जो मर रहे हैं उनके खिलाफ पर्चे हो रहे होते हैं, जो मारे जा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं। जब कानून इस तरह से अपना रास्ता खुद ही बंद करेगा, उसके मैनेजर्स बंद करेंगे, तो फिर लोग कहते हैं कि जनाब हमें चेंज की ज़रूरत है, हमें तब्दीली की ज़रूरत है। उसका नाम इनकलाब भी। इनकलाब मेरे नज़दीक क्या है? स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ,
मेरे नज़दीक इनकलाब यह है कि मेरे ज़माने में जो लोग मेरी ज़िंदगी में मेरे जैसे हैं उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली मैं ले आऊँ, ये इनकलाब है। बाकी सारे वादे हैं, ख्वाब है और मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल अनदेखा है। जो असल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, मैं बहनों और भाइयों से शेयर करना चाहता हूँ, 3 है। पहला तो यह है कि चंद माफियाज, उनका कब्जा हो गया पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर। मुर्गी महंगी होती है, अंडा महंगा होता है, आलू महंगा होता है, टमाटर महंगा होता है, एक चैनल के ज़रिए चलता है सारा ये महंगाई, और बारी बारी हर चीज़ हर महीने बाद आपको लगता है, 15 दिन बाद लगता है कि प्राइस एस्केलेशन आ गई, प्राइस हाइक आ गई, और वसाइल और तनख्वाहें उस निस्बत से नहीं बढ़ते। नंबर 1। नंबर 2, जो गरीब और अमीर की तकसीम है, जजीरे बनते जा रहे हैं, गुर्बत का जजीरा, इमारत का जजीरा, और इमारत का जजीरा, मजीद इमारत का जजीरा। और तीसरा इशू ये है कि पीपल एम्पावरमेंट, जो जितने भी तबकात हैं, मैं बहुत अरसे से इस बात पे लगा हुआ हूँ, बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ, पार्लियामेंट के अंदर भी बात करता हूँ, ये मेरा 11वां साल है पार्लियामेंट में, और मैं ये बात छोड़ूंगा नहीं जब तक ये बात मानी नहीं जाती। इंशाल्लाह करते रहेंगे। इसमें आप भी अपनी आवाज़ मिलाइए कि हर तबके की नुमाइंदगी के लिए कोई ऐसा मुतनासिब तरीका निकाला जाए कि एवरीबडी इज़ रिप्रेजेंटेड, नोबडी फील्स लेफ्ट अलोन, नोबडी फील्स दैट आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। जिस निज़ाम के साथ लोगों के स्टेक्स ना हो, जिस निज़ाम के अंदर लोगों के लिए सहूलत ना हो, जहाँ रिलीफ ना हो। मैं आपको I'm not giving you my word, it's not word of Babar Rahman. Let me give you the word of Almighty. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अल्फाज में सूरह कुरैश देख लीजिए कि इस रब्बे काबा की इबादत करो, और साथ 2 वजूहात बता दी कि जब भूखे थे तो तुम्हें रोटी दी इसने, और जब तुम खौफ की हालत में थे तो तुम्हें अमन और प्रोटेक्शन दी। These are the necessities of human being living on every inch of this planet, in every part of every continent, and of course in Pakistan we are part of this planet. ये ज़रूरत पूरी करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, और रियासत बनी ही इस वजह से है कि वो जालिम और मजलूम के दरमियान कानून की दीवार खड़ी कर सके, वो हाकिम और महकूम के दरमियान स्केल ऑफ जस्टिस को बैलेंस रख सके, उसको बराबर रख सके, मुतवाजी रख सके, और अदल कायम कर सके। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, जुरिस्डिक्शन। अ स्टेट हैज़ मैनी जुरिस्डिक्शन। जो मैनेजर्स होते हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, जो स्टेट चलाने वाले जिनको कहा जाता है, बहुत सारी उनकी दर्जनों जुरिस्डिक्शंस हैं, उनकी इख्तियार हैं। सबसे खूबसूरत इख्तियार वो है जिसकी वजह से हम कहते हैं धरती माँ जैसी, दैट इज पेरेंटल जुरिस्डिक्शन। जो गवर्नेंस के अंदर, राजनीति के अंदर, हुक्मरानी के अंदर, इक़्तिदार के संघासन के अंदर, इख्तियार के मराकज़ के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनको चाहिए कि वो ये पेरेंटल जुरिस्डिक्शन, माँ वाली जुरिस्डिक्शन, बाप वाली जुरिस्डिक्शन, और जो 2 नज़रियात हैं रियासत के, और फ़ारसी में उनको कहा जाता है मादर सरी पिदर सरी। एक जगह रियासत बाप जैसी, एक जगह कहा गया रियासत माँ जैसी। और मैं समझता हूं कि माँ का किरदार जब तक रियासत के मैनेजर्स अदा न करें, लोगों को मुतमईन नहीं किया जा सकता। एक और पहलू बहुत ज़रूरी है आपके सामने रखना, और वो पहलू ये है कि आप पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। कल मुझे अपने घर खाना दिया जो यहाँ बॉक्सर हैं आपके, आमिर खान इज़ वन ऑफ द प्राइड्स ऑफ पाकिस्तान, और वो एक पुल है इस सोसाइटी के दरमियान और आपका जो हेरिटेज जहाँ से आता है पाकिस्तान, उस सोसाइटी के दरमियान आप भी एक पुल हैं। आपकी बहुत बड़ी हैसियत है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस हैसियत का इजहार इससे होता है कि पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा जो कमाई का ज़रिया है वो आपके भेजे हुए पैसे हैं, जो आप भेजते हैं फॉरेन करेंसी की सूरत में। अपने लोगों को याद रखिए, अपनी खुशियों में अपने बहन भाइयों को शरीक कीजिए। बी जेनरस टू एवरीबडी। सदका करना हो, पाउंड नहीं है पैनी सही, पैनी नहीं है पैसा सही, ना हो तो एक मुस्कुराहट सही। मेरी आपके लिए भी और आपकी उस ज़मीन के लिए जिस धरती माँ से जेनेटिकली यू बिलोंग एंड आई बिलोंग टू, ये दुआ है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो, और यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों।
जहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। खुश रहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।